चल विविध प्रश्नावली, ध्यान से सुनो आप ना। देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्नावली विविध है। प्रश्नावली 11 आई ना, 11 आई में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर रहे हैं प्रश्न संख्या 26 से, क्योंकि इसके पहले सब बहुविकल्पी हैं। और ये 26 नंबर एनसीईआरटी का, हाँ अभी बचा है जो ना, उसको करा देंगे। 26 नंबर ये प्रश्न संख्या 26 एनसीईआरटी का विविध का प्रश्न संख्या 1, जाके देख सकते हो। प्रश्न संख्या 1 एनसीईआरटी में है और यहाँ 26 नंबर है। करा यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेमी है। देखो ये है, ए लड़के देखो इधर, ये परवलयाकार व्यास है ना। ध्यान से सुनना, ए उमेश बात मत करो, अब देखो नहीं तो आएगा नहीं। इसका व्यास दिया है, व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है ना, हाँ पूरा व्यास होता है। तो ये व्यास दिया है, कितना दिया है देखो, 20 सेमी दिया है क्या ना, 20 सेमी। यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट आपको पता है कितना है, 20 सेमी। और गहराई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की गहराई, इसे क्या कहते हो, गहराई। ये है क्या, गहराई। गहराई दिया है 5 सेमी, 5 सेमी, यानी ये y है और ये क्या है, x। यहाँ से यहाँ तक को अगर हम मिला दें तो कितना आएगा, हाँ 10 आएगा। तो यानी अगर इस पॉइंट को हम मान लें P, तो बताओ इसके निर्देशांक बता सकते हो कितना, 10 और कामा गधा 5, 10 कामा 5, ये आ जाएगा। और ये 10 कामा 5 किस पर स्थित है, वाई एच पे नहीं, किस पर है, परवलय पे है ना। ये परवलय पर स्थित है। ये दोनों बिंदु कहाँ स्थित हैं, तो इसका मतलब परवलय के समीकरण को क्या करेंगे, परवलय का समीकरण होता क्या है, ये वाले रूप का परवलय, परवलय का समीकरण बताओ। इसके लिए परवलय का समीकरण गधा, परवलय का समीकरण हम कह रहे हैं, तू बता रहे हो x स्क्वायर बराबर 4a y। अब x स्क्वायर, x का वैल्यू दिया है 10 दहम्मा बराबर 4a y 5, 5 चौके 20 पंचे a बराबर, और a को आप कहते क्या हो, a होता क्या है, हाँ यहाँ परवलय में a क्या होता था, नाभि की शीर्ष, नाभि, भूल गए क्या तुम लोग यार, नाभि। अरे भैया ये परवलय बनाए हो, ये क्या है, शीर्ष, ये क्या है, नाभि। ऐसे बना दिए, समझ गए, ऐसे बना दिए, तो यही वाला फिगर बना दें, ये वाला फिगर बना के दिखा दें ऐसे करके। अब बताओ ये 5 नाभि आ गया, इसका मतलब जो इसका नाभि है और जो इसका व्यास है, नाभि किससे होकर गुजर रही है, व्यास पर ही स्थित है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि दिए गए परवलय का नाभि परवलय के व्यास पर ही स्थित है। किस पे स्थित है, व्यास पर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। देखो उमेश की दिया क्या है, नाभि पूछा है, इसकी नाभि ज्ञात कीजिए, तो इसकी नाभि 5 होगी। तो अगर कह देता नाभि के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो क्या लिखते, दिए गए परवलय की नाभि उसके व्यास पर ही स्थित है। ठीक, उतार लो अगला। हाँ चलो, इसको अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखना चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 और मनोहरे का क्वेश्चन नंबर 27 आपस में इक्वल है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेहराब, मेहराब माने नाद या आर्क, ये जितना भी, ये मेहराब है, ये मेहराब है, ये मेहराब है, ये मेहराब है, समझ गए। आर्क के टाइप का क्या कहलाता है, मेहराब ना, वक्राकार हो, तो उसी को कहते हैं हम मेहराब। मेहराब कहाँ देखने को मिलेगा, उर्दू शब्द है, आप देखते होंगे उर्दू वालों के यहाँ जो ताजिया बनता है उसके ऊपर वो जो ऊपर वाला मुंडी होता है उसको मेहराब ही कहते हैं। ये ऐसे नहीं रहता, ऐसे करके ये ऊपर, इसी के ऊपर ऐसे बना देते हैं पताका सताका, तो ये जो है यही कहलाता है क्या, मेहराब। ये उर्दू शब्द है,
समझ गए? हिंदी शब्द हम नहीं जानते भाई, फारसी उर्सी होगा ये कोई, अब इतना हमको मैथ का थोड़ी नहीं पता है, उर्दू का। हाँ, नाद, मेहराब माने हौदा या नाद। चलो, मेहराब परवलय के आकार का है, इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। अक्ष कैसा है? ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ये वही वाला प्रश्न बन गया फिर, ये है ये। बोलो सही है? अभी देख लो सूरज, इसका अक्ष कैसा है? ऊर्ध्वाधर। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर ऊंचा है, यानी ये है 10 मीटर ऊंचा। क्लियर? 10 मीटर क्या है? ऊंचा। और इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना मीटर है? 5 मीटर ऊंचा। अगर हम इसकी बात करें आधा, तब यहाँ से यहाँ तक 5/2 यानी 2.5। ठीक, अब बताओ ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? हाँ, व्यास ही है, आधार यानी व्यास ही है। बताओ ये वाला पॉइंट P मान लो, और ये P 10 कामा 2.5 कामा। ठीक, ये अगर इतना रहा होता तो प्रश्न हो जाता, ये इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और दिया है, ध्यान से सुनो। आगे क्या कह रहा है? यह परवलय 5 मीटर चौड़ा है। यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? 2 मीटर की दूरी पर कितना मीटर? यानी अभी 10 है पूरा, केवल अब कितना मीटर? ये 2 ही मीटर ऊपर। कितना मीटर? केवल इतना ही ऊपर। ये कितना चौड़ा होगा ये पूछा है। ये कितना चौड़ा होगा यहाँ से यहाँ तक? 2 मीटर की। ये समझ रहे हो ना? ऊपर तो ज़्यादा चौड़ा होगा, जितना नीचे आते जाओगे उतना चौड़ाई। तो यहाँ कह रहा है ऊंचाई 2 मीटर जब हो जाए, कितनी मीटर? 2 मीटर। तो ये कितना चौड़ा होगा इसको आप बता दो, ये कितना चौड़ा हो जाएगा। हम इस बिंदु को मान ले रहे हैं कि x मीटर चौड़ा होगा। x सच कितना? x मीटर चौड़ा हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी माने है अभी, यहाँ से यहाँ तक, और पूरा कितना हो जाएगा? 2x। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ये पूरा हम मान ले रहे हैं अभी यहाँ तक, क्योंकि हमको x अक्ष वाला बिंदु चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मूल बिंदु से ही निकालोगे ना, मूल बिंदु से इतना दूरी कितना है? x है, तो इतना दूरी भी x। तो अभी x मान ले रहे हैं, x मीटर इतना चौड़ा होगा। और लंबाई ऊंचाई दिया है, ये वाला मान कितना है? 2। तो x कामा 2। अब पहले हम एक बार इसको रखेंगे बिंदु को, और एक बार इस बिंदु को रखेंगे, और x का क्या निकालेंगे? मान। तो पहले ये परवलय बताओ किस रूप का है? हाँ, x² बराबर 4ay। पुट करो वैल्यू भैया। x² का मान 2.5 का होल स्क्वायर बराबर 4a, और y का वैल्यू ना, कटाओ 25 हमें 625, यानी 6.25 बटे 10 बराबर 4a। अब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 बराबर 4a। समीकरण नंबर मान लो इसको 1। हम ऐसा कर क्यों दिए? क्योंकि दूसरे वाले में भी 4a आएगा। अब पुनः क्या आएगा? x² बराबर 4ay। अब बताओ भैया x² यानी x ही है, तो ये x² रहेगा बराबर 4a का वैल्यू देखो दिया है, 4a बराबर 0.625 इंटू y का वैल्यू 2। ठीक, क्या आएगा? 1200। x² बराबर 1250। हाँ, 1.25 ये आ जाएगा x²। तो x का वैल्यू क्या आएगा? कटा दो। हाँ, नहीं समझ में आया तो बटे 100 कर लो। x² बराबर 125 बटे 100। सही है? 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 बटे
अभी हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट में 5 और बटे 2, सही है, अंडर रूट में 5 बटे 2। अगर हम 2 का गुणा कर दें, देखो इतना आ गया, अभी हमको ये एक्स आया, हमको क्या चाहिए, 2x चाहिए। पूरा कितना चाहिए, चौड़ाई कितना है, 2x है, चौड़ाई क्या है 2x, तो 2 मीटर की ऊंचाई पर चौड़ाई इसका हो जाएगा 2x। अब 2 इंटू एक्स अंडर रूट 5 और बटे 2, 2 से 2 क्या, अंडर रूट 5 का मान बता दो, 2.25, आंसर आएगा ये। माने कुल मिला के अगर 2 मीटर ऊंचाई पे इस हौदा को देखोगे तो कितना चौड़ा रहेगा, और अगर हम 10 मीटर की ऊंचाई पे देखेंगे तो 5 मीटर चौड़ा रहेगा। समझ गए, ये है प्रश्न, उतार लो। अच्छा सर जी, मैं हाँ ये वाली दूरी बराबर, ये दूरी ना मुझे पता है, कौन, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बराबर, ये वाली पूरा पूरा बाहर 10 बाहर, हाँ यहाँ से यहाँ तक यहाँ, लंबवत दूरी तो कितना बाहर, 10 बाहर, हाँ यहाँ से यहाँ तक 10 है। और हमें यहाँ पता बस 2.5 का त्रिज्या काम ना कीजिए। गधा, ये कैसे काम कर जाएगा। अरे भैया ये जो नाद हौदा ऐसे बा है, तो अंदर जैसे जब हौदा ना देखिए घरे, जैसे ही अंदर जाए चालू करबा ओकर चौड़ाई कम हो जाए, चौड़ाई क्या होगा, कम। गोला का आकार कब, गोला नाद पर वाले आकार है, गोला तुम्हें दिखा था भाई, गोला कहाँ से, गोला रहे तब वो बराबर रहे, तब गोला रहे सीख डलबा तो नीचे से ऊपर तक का रहे, एकदम नीचे की तरफ चौड़ाई तब वो कम रहे, चाहे नादा ही रहे चाहे गोला। अब आप गेंद लेना, फोड़ देना, और फोड़ करके उसमें ऊपर की तरफ सीख डालना एकदम ऊपर, तो जितना लंबी सीख ऊपर आए तो उतना नीचे नहीं। हम त्रिज्या की बात कर रहे थे, त्रिज्या यूं कहती सेम रहे, नीचे सेम रही है ना त्रिज्या। कहाँ से क्या कह रहे हो, हम समझ नहीं रहे हैं, रुक जाओ। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी से 3 और मनोहरे से 28 सेम है। 3 कह लो या इसी को कह लो 28। कर आए एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल परवलय के रूप में लटकी हुई है। केबिल परवलय के रूप में लटकी हुई है न, सड़क पर जो क्षैतिज 100 मीटर लंबा है न, परवलय के रूप में क्या लटका हुआ है, केबल। ये मान लो कोई केबल है, ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ना, ऐसे बांधे हो, ऐसे आर्क के रूप में लटक गया है, ठीक। और कितना मीटर चौड़ा है ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई। उमेश इसको देखो ध्यान से, हमको लग रहा है ये ठीक प्रश्न होगा। 100 मीटर, अभी देखो पता चलेगा। ये चौड़ाई दे दिया है, कितना है, ये केवल 100 मीटर चौड़ा है, जहाँ से लटका है, से लटकाए हो, बांधे हो, बंधा नहीं है, रस्सी बांधो, आप देखो लटक जाता ही है वो, कितना भी टाइट कर लो, ये इस तरीके से केबल लटक गया है। सड़क पर जो क्षैतिज 100 मीटर लंबा है तथा केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, यानी ऐसे ही नहीं टिका है, ऊर्ध्वाधर तार इस पे बंधे हुए हैं और टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। यानी सबसे लंबा तार यहाँ होगा, ये ऐसे बंधा है, ये ज़मीन से, मान लो ये ज़मीन है, ये ग्राउंड है, ठीक। ये सबसे लंबा यहीं होगा ना, सबसे लंबा जो इससे बंधा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर। और सबसे छोटा सूरज कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है। और कह रहा है मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मध्य से कितना मीटर, 18 मीटर दूर, यानी ये 6 मीटर है, 18 मीटर दूर, यानी यहाँ मान लो, ये मान लो कितना मीटर दूर, 18 मीटर दूर, मध्य से 18 मीटर दूर। रुक जाओ,
मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े, सड़क पथ से जुड़े, 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई, यानी इसकी लंबाई क्या होगी? ये वाई पूछा है, कितना मीटर दूर? 18 मीटर दूर। हाँ, यहाँ से ये मान लो इसका अक्ष, ये न, ये इस तरीके से है, ये वाई अक्ष है। कितना मीटर दूर? सड़क से 18 मीटर दूर। यहाँ से मान लो यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये 18 मीटर दूर है, यानी ये वाला वैल्यू हो जाएगा 18 कामा वाई। ठीक, पूरा है 100, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? हाँ, 50। तो ये वाला बिंदु होगा 50 कामा 30। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो? हाँ? अरे गधा, ऊंचाई तो कहाँ बदलेगा, ऊंचाई 15 का ही हो जाएगा। ये नीचे थोड़ी नहीं देख रहे हो, हमको पूरा तार, ये तार से मतलब है ना, आर्क किस तरीके से झुका हो पूरा हमको ना, पूरा ये ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष पे कितना ऊंचाई है ये। अरे भैया, मूल बिंदु से कितना दूर है ये नहीं देखना है, मूल बिंदु से कितना ऊंचाई है और कितना चौड़ाई है ये देख रहे हैं। तो 50 तो हो जाएगा क्या? 50 पूरा तो 100 है, तो 50 हो जाएगा। और ये ऊंचाई कितना आएगा? 30। 50 कामा 30। अब क्या कह रहा है सेंस जानते हो कि, हाँ भाषा आप समझ लो। अब हम बता दे रहे हैं कि एक सर्वसम भारी झूलते पुल केबिल के परवलय के रूप में लटकी हुई है सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है। क्षैतिज है, कितना लंबा है? 100 मीटर लंबा है, तथा केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है। केबिल से जुड़ा ऊर्ध्वाधर तारों पर क्या है? टिका हुआ है ना। सड़क 18 टिका, जिनमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। मध्य में 18 मीटर दूर, अब देखो मध्य से कहाँ से? सड़क के मध्य से। लड़के, सड़क के मध्य से 18 मीटर दूर, 18 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूर? 18 मीटर दूर। सड़क के मध्य से 18 मीटर दूर, सड़क के मध्य से 18 मीटर दूर पथ पर जुड़े समर्थक तार की लंबाई, यानी पथ पर, यानी 18 मीटर दूर पर जो जुड़ा होगा ये तार, ये कुछ इस तरीके का फिगर, इमेज समझो तब समझ में आएगा। ये है, अब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे तार लगा है, यहाँ भी ये लगा है सपोर्टिंग, सब जगह लगा है, यानी पूरा कितना है ये? 100। तो 100 तो ये है टोटल। अब ये वाला दिया है, अब कह रहा है ना सड़क पर जो तार यहाँ मध्य से, ये क्या है? मध्य से जो वाला पिलर 18 मीटर की दूरी पे है, कौन? यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये 18 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से? मध्य से। किस जगह से? तो ये कितना ऊंचा होगा हमको ये बताओ। ये कितना, अभी 6 है, ये जो 18 मीटर दूर वाला खंभा होगा, जो तार होगा, वो कितना ऊंचाई होगा इसका, ये आपको बताना है। क्लियर? जो 18 मीटर की दूरी पे होगा वो कितना ऊंचा होगा, हमको ये बताना है। बोलो सूरज, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब समझ गए भाषा क्या है? हाँ, 18 मीटर की दूरी पर कितना ऊंचा होगा ये हमको बता देना है। हम यहाँ से यहाँ तक मान ले रहे हैं क्या है? वाई। ये इतनी दूरी, ये दूरी हम क्या मान ले रहे हैं? वाई। और उसी में जोड़ देंगे हम किसको? 6 को। कितने को? 6 को। तो पूरा पता चल जाएगा क्या यहाँ कितना ऊंचा है, ये के कितना पिलर ऊंचा है ये पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इस बिंदु को गुजार देंगे परवलय पर, और फिर इस बिंदु को गुजार लेंगे, और जो मान आएगा उससे हम उसमें 6 जोड़ देंगे, तो पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाई है। देखो मूल बिंदु ये है, यहाँ से इसकी ऊंचाई वाई मान लिए हो, ये ऊंचाई आपने क्या माना है? वाई। तो ये वाला 18 दिया ही है, ये कितना है? 18। अब समझ गए भाषा क्या है? हम समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हो? राज क्या कह रहे हैं? अभी भी नहीं आया? हाँ, नहीं आया। देखो
ध्यान से समझना। हम देखो समझाने का प्रयास कर रहे हैं पूरा कंप्लीट। अब आप कितना समझ पा रहे हो। ये मान लो मेहराब है, कुछ भी है, तार है इस तरीके का। ये तार देखो किसी न किसी सपोर्टिंग से बंधा होगा। यहाँ जो बंधा हुआ है किसी से, यहाँ भी बंधा हुआ है। ठीक, अब ये मान लो ये मध्य वाला भाग हम मान ले रहे हैं परवलय का, ये अच्छा। अब ये मत सोचना कि नीचे वाई है, क्या हमको ऊर्ध्वाधर दिया है ऊंचाई। ये मान लो सड़क है ना। अब अगर दिक्कत हो रहा है तो इसी को मान लो ऐसे, ये बस अच्छा, क्या मान लो अच्छा। अब दिक्कत है अच्छा, फिर नाभि चेंज हो जाएगी, शीर्ष चेंज हो जाएगा। ये हमको यहीं इसीलिए हम ऐसा मान रहे हैं। यहाँ से जो इतना ऊंचा है, अब देखो इसमें कई केबल कई लगे होंगे पिलर। अब आपने कभी पिलर देखा हो ध्यान से तो इस तरीके से ये इतना मोटा लंबा अगर है तो सोचो ये आर्क के रूप में लटक गया है तो बहुत भारी होगा। ये जो ये केबल है अगर बांधने के बावजूद लटक रहा है, झूल रहा है। कभी आपने पुल को बांधा हुआ देखा होगा, ऐसे लटका रहता है। अभी आप तार देखो जो बंधा हुआ है, ये गया है कितना हजार वोल्टेज वाला, 11,000 नहीं, ऊपर वाला बड़ा वाला 64,000 32,000 जो भी हो। देखो कैसे लटका है, अभी भी जाके देखना। और पूरा एकदम सपाट नहीं है, क्या हो जा रहा है कितना, क्योंकि इतना मोटा है। अब सोचो ये और मोटा होगा क्योंकि सड़क के लिए है वो। अब उतना तो बताओ, उसमें केवल तार गया है और इस पे पुल बना हुआ है और ये सड़क के लिए बना है, तो इसका मतलब इसका जो आर्क होगा बहुत मोटा होगा। अब ये बंधा है यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, कितना मीटर 30। और बीच वाला जो तार बताया है ना, ये कहा है ये वाला 6 मीटर है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा वाला कितना है, कह रहा है सड़किया के बीचों बीच, यानी इससे जो खंभा ये कहाँ लगा है, ये तो मूल बिंदु पे लगा है। ठीक, बीचों बीच यानी मूल बिंदु पे। कह रहा है कि कोई न कोई तार ऐसा होगा जो 18 मीटर की दूरी पे होगा कि नहीं, यहाँ से। अब यहाँ भी होगा, मान लो ये 1 मीटर की दूरी पे, मान लो 5-5 मीटर की दूरी, 3-3 मीटर की दूरी पे लगाया गया होगा, तो ये 3 होगा। मान लो ये वाला तार 3, पहले 0 फिर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 18। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना दूर है 18 मीटर की दूरी पे। ये क्या है, पिलर है। यहाँ भी 18 मीटर की दूरी पे क्या बाधा है, तार। तो इस तार की ऊंचाई क्या होगी ये बताओ। जो 18 मीटर दूर इसको बांधा हुआ है उसकी ऊंचाई बता दो। हाँ, कहाँ से, यहाँ से 18, हाँ तो मान लो 18 मीटर दूर। तो इसी को तो हम मान ले रहे, मूल बिंदु से ही x आएगा ना। कहाँ गैप कर रहे हैं, ये हम इतना मान ले रहे हैं, क्या है ये y है और ये क्या है x। 18 मीटर x है और y कितना ऊंचा है आपको पता है, ये नहीं, लेकिन ये पता है यहाँ से यहाँ तक 6। तो ये y और प्लस 6 कर देंगे तो ये पूरा पिलर की ऊंचाई पता चल जाएगी। क्लियर, यानी जो 18 सड़क के बीच से 18 मीटर की दूरी पे जो बंधा हुआ है वो क्या है, समझ गए। अब भाषा थोड़ा ठीक है, कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर गया। अब लगाओ, ये किसका समीकरण है, परवलय का। तो परवलय के लिए, परवलय का समीकरण, परवलय के लिए हल करो। सूरज बताओ क्या आएगा परवलय के लिए। x² बराबर, x² बराबर क्या 4a। पहले क्या रखेंगे 50 का 30 से गुजरेगा तो 50, 5 5 बराबर 4a और y 30, 0 से 0, 4 तिहाई 12, यानी 4a बराबर 250/3। हाँ 4a बराबर 250/3 ऐसे लिख लो, 4a बराबर 250/3। क्लियर, ये अब हम निकाल रहे हैं फिर पुनः ये वाला बिंदु। अब ये भी उसी परवलय पे स्थित है, ये वाला बिंदु भी। तो परवलय का समीकरण x² बराबर 4ay, x² का वैल्यू दिया है 18 का होल स्क्वायर बराबर 4a का वैल्यू पता है 250/3 इंटू वाई। 18 में 324, 324 गुणे 3 और बटे 250 बराबर क्या y। ठीक, अब निकालो y का वैल्यू। y के वैल्यू 9.8 4 तिहाई 12, 972 और बटे 250 बराबर y। अब भाग दे दो, भाग देने पे 250 का भाग दे दोगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 दशमलव क्या आएगा 8 8। ये आ गया किसका मान
वाई, यानी ये वाई आया है केवल कितना, ये इतना ही आया है ये वाला। अभी ये तो पता चल गया ये वाई है, और हमको खंबे की पूरी ऊंचाई चाहिए कि माने 18 मीटर की दूरी पे जो बंधा हुआ तार है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो खंबे की माने तार की ऊंचाई 18 मीटर की दूरी पर बंधे तार की ऊंचाई, 18 मीटर दूरी पर बंधे तार की ऊंचाई, बंधे तार की ऊंचाई, तार की ऊंचाई बताओ क्या आएगा भैया। y प्लस 6, y प्लस 6, y बराबर 3.88 और प्लस 6 यानी 9.88 कितना मीटर। ठीक, उतार लो।